सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। चालू करेगी और सारी बातों को सुनने के बाद जो न्याय संगत होगा उस पर कार्रवाई करेगी। और हमने कहा जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, 5 साल तक मेहनत कर जिन कार्यकर्ताओं, लोगों ने, नेताओं ने सरकार का निर्माण किया, उनकी भागीदारी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उनकी बात को सुना जाना चाहिए। नेता हो, कार्यकर्ता हो, राजस्थान की जनता हो, हमारी जवाबदेही है। और अगर कमी किसी बात की लगती है तो उसको रेखांकित करना, उसमें संशोधन कराना, कहां से पार्टी के खिलाफ की बात है, कहां वो गैर कानूनी है, कहां वो राष्ट्र देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई इशू किसी से नहीं है। मैं 6.5 साल तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और इन 6.5 सालों में 5 साल हमारे संघर्ष के थे। उस संघर्ष के समय जिन लोगों ने खून पसीना बहाया इन सड़कों पे, इन खेतों में, उन लोगों की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित कैसे हो सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। और 5 साल तक जिन लोगों ने धरने दिए, रैलियां करी, प्रदर्शन किया, घेराव किया, लाठियां खाई, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी, उन लोगों का पार्टिसिपेशन सरकार के अंदर सुनिश्चित हो, इन मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात उठाई थी। बाकी बहुत सारी अटकलें लगाई, आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी बात करने में, कहलवाने में। लेकिन हम सब साथी जो दिल्ली गए थे और ये माहौल बनाया गया, हम सब अपने बलबूते पर, हमने चाहे वकीलों की फीस हो, चाहे रहने का खर्चा हो, ये सब बेबुनियाद बातें कर एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश की गई जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैंने आप सबको याद है 30 दिन पहले कुछ कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग हैं। हमारी मुलाकात हुई थी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से और एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी जी से, और एक अच्छे वातावरण में, खुले माहौल में लंबी, सार्थक और निर्णायक चर्चा हमारी हुई। उसके बाद कल देर शाम दिल्ली में हम सभी विधायक साथियों के साथ, वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी और प्रियंका गांधी जी, हम सब ने अपनी अपनी बात रखी। आज से कई हफ्ते पहले, जैसा कि आप जानते हैं, एक सेडिशन के चार्ज में एक नोटिस मुझे मिला था एसओजी के माध्यम से, और हम सबको लगा कि वो देशद्रोह का जो एक चार्ज लगा है वो किसी भी हाल में न्यायोचित नहीं था। और उस आपत्ति को लेकर और जो घटनाक्रम पिछले साल, सवा साल रहा, उसको लेकर हम दिल्ली में जाकर, तमाम साथी हम सब जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। हम दिल्ली गए, उसके बाद लगातार जो बदलता हुआ घटनाक्रम हुआ उसमें बर्खास्तगी है, निलंबन है, पुलिस के केस हैं, एफआईआर्स हैं, एसओजी है, एसीपी है, विधानसभा का नोटिस है, कोर्ट कचहरी है। लगातार बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो मुझे लगा सकारात्मक नहीं था। और हम लोगों ने पहले दिन दिल्ली में जाकर ये बोला था कि हम अपनी समस्याएं, अपने इश्यूज कांग्रेस पार्टी के अंदर रखना चाहते हैं। और आज से 30 दिन पहले जो स्टैंड हम लोगों ने लिया था, हम सभी विधायक साथियों ने एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी कदम या एक भी ऐसा एक्शन कभी ना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लिया, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिया। और इतिहास गवाह है, तमाम लोगों ने बहुत सी अटकलें लगाई, बहुत सी अफवाहें फैलाई, लेकिन हम सब ने पहले दिन से बात स्पष्ट कर दी थी। तो आज अपने स्टैंड पर जहां हम 30 दिन पहले थे, आज वहां खड़े हैं। इस दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ ऐसी बातें बोली गई व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में जिनको मैं उचित नहीं मानता था। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये समझा कि राजनीति में अगर कोई उदाहरण स्थापित करना है,
संवाद में शालीनता विनम्रता अगर हमें रखनी है, अगर आने वाली पीढ़ी को उदाहरण स्थापित करना है, तो मैंने वो घूंट पीकर भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं हैं। हर व्यक्ति की भावना आहत हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर रखेंगे। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमारी बातों को सुना और जो मुद्दे हम लोगों ने रखे थे, चाहे वो नेतृत्व के हों, कार्यशैली के हों, जनता के प्रति अपने काम को और अधिक गति देने के हों, विकास के हों, कार्यकर्ताओं की भागीदारी के हों, मान सम्मान के हों, प्रतिष्ठा के हों, आत्मसम्मान के हों, उन सभी इश्यूज को विस्तार से मैंने रखा है हम सभी साथियों की तरफ से। और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जो समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियुक्त की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द उस कमेटी का जो घोषणा हुई है वो प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट।